प्रिय आत्मन, आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, किसी चीज़ की कमी है, लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। वो खुशी महसूस नहीं हो रही, कुछ एम्प्टीनेस, कुछ खालीपन, कुछ कमी महसूस हो रही है, लैक फील हो रहा है। थोड़ी सी कमी किसी चीज़ की महसूस हो रही है लाइफ में। इस इमोशन को हम, इस भावना को हम तब महसूस करते हैं, तब एक्सपीरियंस करते हैं जब हमारा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, या हम लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं जो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है। क्योंकि लाइफ में हमेशा आप किसी भी स्टेज में रहें, किसी न किसी चीज़ की कमी तो रहेगी। अर्थ एक डुअलिटी का प्लैनेट है और हमेशा लाइफ परफेक्ट नहीं होगी। डुअलिटी का प्लैनेट मतलब यहाँ अच्छी चीज़ें भी होती है और बुरी चीज़ें भी होती है, और हर चीज़ का इक्वल और ऑपोजिट होता है। जहाँ अच्छे इमोशंस होते हैं वहाँ बुरे इमोशंस भी कोएग्जिस्ट करते हैं। हर एक टॉपिक की दो टॉपिक होती है। जैसे कि कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो आपसे कभी बहुत अच्छी तरह से बात करेगा तो आपको बहुत खुशी होगी, और वही कभी आपसे झगड़ा भी करेगा और आपको बहुत दुख होगा। इसलिए आप हमेशा एक स्ट्रेंथ रखें ताकि अपने अच्छे और बुरे इमोशंस को एम्ब्रेस कर पाएं। और कभी कभी लाइफ में मुश्किलें आना कोई बुरी बात या बड़ी बात नहीं है। ओके, बिकॉज हम ह्यूमन फॉर्म में आए ही इसलिए हैं ताकि ह्यूमन इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकें। तो कभी कभी बुरा भी लग रहा है, सैडनेस भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, तो कभी कभी किसी से जेलसी भी हो रही है। ओके, इसे लेट गो करें। परेशानी तब आती है जब हम किसी एक इमोशन को पकड़ के बैठ जाते हैं। लाइफ इज़ कॉन्स्टेंट मूविंग, अच्छा बुरा सब होता रहेगा और ज़िंदगी भर होता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आते हैं जब हम किसी एक सिंगल इमोशन को पकड़ के बैठ जाते हैं, सिंगल इमोशन को लेकर अटक जाते हैं। क्या कभी हम अच्छे इमोशन को लेके अटके हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप कभी हैप्पी इमोशन को लेके अटके हैं? बट हम नेगेटिव इमोशन को लेके हमेशा अटके रहते हैं। आपको किसी ने बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो आप उससे क्यों नहीं अटके हैं? आप बुरे इमोशन पर ही क्यों अटके हैं? उस समय कितना अच्छा हुआ था, तो भगवान आपको कह रहे हैं कि एम्ब्रेस योर ऑल कलर्स। किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठें। किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है तो पहले ये चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने भगवान के साथ अपना कनेक्शन, जुड़ाव थोड़ा सा ख़त्म तो नहीं कर लिया है, या फिर भगवान से मैं थोड़ा दूर चला गया हूँ।
क्योंकि जब आप ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ईश्वर के संपर्क में रहते हैं, तो आप होल महसूस करते हैं, पूर्ण महसूस करते हैं, कंप्लीट महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी खुशियों को आउटसाइड सर्कमस्टांसेस में ढूंढते हैं, बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, या लोगों में ढूंढेंगे, किसी स्त्री में ढूंढेंगे, या किसी पुरुष में ढूंढेंगे, या किसी ट्रांसजेंडर में ढूंढेंगे, तो आपको ये कमी महसूस होगी ही होगी। नो मैटर कि कितने भी अच्छे लोग हैं आपके आसपास में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके संपर्क में, फ्रेंड्स के रूप में, या गर्लफ्रेंड के रूप में, या बॉयफ्रेंड के रूप में, या हस्बैंड वाइफ के रूप में, या रिलेटिव्स के रूप में, वो आपके इस एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कितने भी अच्छे लोग हों, आपकी एक्सपेक्टेशन को 100% पूरा नहीं कर सकते। कभी कभी जब हम सिंगल रहते हैं तो हमें लगता है कि हमें कमी है एक पार्टनर की, और अगर वो आ भी गए तो आपकी कमी को 100% दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल इंसान है आपकी तरह। फिर कभी कभी पैसों की कमी रहती है कि पैसे नहीं हैं लाइफ में, पैसे नहीं हैं। उस टाइम rather than focusing upon lack mentality, क्या लैक है हमारी लाइफ में, ये हमें ढूंढना चाहिए, ये हमें तलाशना चाहिए, ये हमें सीख करनी चाहिए कि कैसे हम अबंडेंट मेंटेलिटी में रह सकें। लाइफ में जितनी अच्छी चीज़ें हैं उस पर जितना फोकस कर सकें, उतनी ही अबंडेंस, उतनी ही समृद्धि आपकी ज़िंदगी में आएगी। और जो खालीपन महसूस होता है वो सिर्फ एक रीजन की वजह से, कि सिर्फ ईश्वर आपको कंप्लीट फील करवा सकते हैं। दूसरा कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जो आपको कंप्लीट फील करा सके और हमेशा कंप्लीट फील करवाता रहे। कभी कभी आप किसी का साथ ले करके 1 मिनट के लिए कंप्लीट फील कर सकते हैं, मैं मानता हूँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि वो कंप्लीटनेस आपकी लाइफ में रुक जाए, ठहर जाए, रच बस जाए, तो वो किसी दूसरे की मदद से, या किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ की मदद से, या किसी दुनियावी चीज़ों की मदद से वो नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के साथ से संभव है, क्योंकि ईश्वर वो हस्ती है जिसने अगर एक बार आपका हाथ थाम लिया तो आप उनका हाथ और साथ छोड़ सकते हो, वो आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दुनिया वाले, मतलब की दुनिया है प्यारे, ठंड लगेगी तो सट जाएंगे और गर्मी लगेगी तो हट जाएंगे। ये खेल हमेशा चलता रहेगा। दुनिया में किसी अन्य चीज के पास इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा नहीं है जो आपको हमेशा कंप्लीट फील करवा सके। इसलिए यदि हम मेडिटेशन करते हैं, सॉलिट्यूड में रहते हैं, तो कनेक्शन इस तरह से हम ऊपर वाले के साथ
एक कनेक्शन फॉर्म कर रहे होते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से और सॉलिट्यूड के माध्यम से। ये उसके साथ कनेक्शन मेंटेन करने का एक बेस्ट तरीका है। तो लाइफ में ईश्वर के साथ हमारा वो अलाइनमेंट ही होता है जो हमें फुलफिल्ड महसूस करवाता है, अपलिफ्ट महसूस करवाता है, कंप्लीट महसूस करवाता है। याद रखें, मेमोरी में इस बात को उतार लें, गाड़ लें, दिमाग में टांक लें और कभी भूलें नहीं कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमें सिर्फ एक लिमिटेड खुशी दे सकती है। अंत में आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ।